हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आज का हमारा एक नया टॉपिक नया अंकित प्रश्न में। आज का हमारा अंकित प्रश्न क्रमांक है तीसरा। अगर मेरे प्यारे बच्चे ने पहला दूसरा नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो में जाइए, मेरे चैनल पर जाइए। जाने के पश्चात एक प्लेलिस्ट बना है विद्युत रसायन करके, और विद्युत रसायन में A to Z क्रमशः एक के बाद एक दूसरा तीसरा लेक्चर उसमें अपलोड हो चुका है। तो जाइए प्यारे बच्चों, देर नहीं कीजिए। अगर देखकर आ चुके हो तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ना स्टार्ट करने से पहले मैं यही आशा करूंगा कि आप सभी लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा, एकदम मजबूती के साथ चल रहा होगा। और उसी मजबूती को निरंतर आगे बनाए रखने के लिए मैं रोशन साहू सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में आता ही आता है। ये जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आए, लेकिन इसी टाइप से ही अलग प्रश्न आएगा, लेकिन फॉर्मूला नियम सब वही रहेगा। बस उसमें जो वैल्यू दिया गया, जैसे कि 0.5 कुछ वैल्यू है उसको कुछ दूसरा डाल दिया रहेगा, बाकी नियम हर चीज वही रहता है। तो देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट पढ़ने स्टार्ट करते हैं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा छोटा सा प्यारा सा थंबनेल वाला कमेंट जरूर करना। तो चलिए देर नहीं करते हैं। देखो, जैसे कि हमारा प्रश्न तीसरा अंकित प्रश्न संग्रह का क्या बोल रहा है कि 0.5 नॉर्मल लवण विलयन में 20 सेंटीमीटर दूरी पर दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को रखा गया है। देखो, कुछ अजीब अजीब लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या प्रश्न बोला है क्या। देखते हैं और आगे क्या बोला है। इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा प्रतिरोध 25 ओम है। विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया भाई? तो देखो, अब एक बार दिमाग को आंख बंद करते हैं, रिलैक्स के साथ एक बार प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न बोल क्या रहा है। देखो, 0.5 नॉर्मल लवण, कहने मतलब एक प्रकार से नॉर्मलता को बतला रहा है 0.5। ठीक, ये आ गया समझ में। विलयन में 20 सेंटीमीटर दूरी, अर्थात यहाँ पर दूरी L का वैल्यू बताया जा रहा है कि नहीं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को रखा गया है, यहाँ पर कुछ नहीं बोला है। इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात A का वैल्यू दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रतिरोध मतलब R होता है, तो R का वैल्यू भी दे दिया गया है कितना, 25 ओम। और बोला है विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। तो तुल्यांकी चालकता अर्थात लैम्डा EQ का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमारा पहला काम यही रहता है, जो दिया है उसको पहले क्या कर लेते हैं भाई, लिख लेते हैं। तो क्या बोला गया है, पहला दिया क्या क्या है उसको देखते हैं पहले। ठीक, दिया क्या क्या है, एक दे दिया गया है क्या, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता अर्थात कैपिटल N बराबर क्या होता है भाई, 0.5 दे दिया गया है। विलयन में 20 सेंटीमीटर दूरी, तो देखो दूरी मतलब कि दे दिया गया है किसका वैल्यू, स्मॉल l बराबर कितना दे दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। दिया है कि नहीं। उसके बाद और क्या बोला गया है, इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखो, तो यहां पर मैं केवल क्षेत्रफल बस लिख रहा हूं। तो क्षेत्रफल अर्थात स्मॉल a बराबर क्या दे दिया गया है भाई, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तथा प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना दे दिया गया है भाई, प्रतिरोध का मतलब हो जाता है भाई कैपिटल R। तो कैपिटल R बराबर क्या दे दिया गया है भाई, 25 ओम। विलयन की तुल्यांकी चालकता, देखो भाई तुल्यांकी चालकता का सबको सूत्र पता होना चाहिए। तुल्यांकी चालकता अर्थात लैम्डा EQ बराबर हो जाता है भाई क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहीं से हमको याद करना है भाई क्या चीज, तो तुल्यांकी चालकता। हल्का तिरछा हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, तुल्यांकी चालकता बराबर हमको क्या याद करना है, तो इसी के बराबर हमको कुछ वैल्यू के बारे में गणना करना है। ठीक, देखो यहां से लिखते हैं भाई क्या क्या हमको मिला है, नॉर्मलता मिला है, दूरी मिला है, क्षेत्रफल मिला है, प्रतिरोध। देखो ये सबको याद करना बहुत जरूरी है भाई। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ना तो A लिखा है, ना तो L लिखा है, ना तो R लिखा है, ना तो लैम्डा EQ लिखा है। लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो ये सब का हमको वैल्यू के साथ, सॉरी वैल्यू कह रहे हैं, संकेत हमको पता होना चाहिए।
और अगर नहीं पता है, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो जाइए बच्चों उसको एक बार देख लीजिए। इसको पढ़ने के बाद तुरंत चले जाना देखने के लिए। जब तक के आप ये सब नहीं समझेंगे, ये सब का वैल्यू सॉरी संकेत अगर नहीं पता रहेगा तो न्यूमेरिकल बहुत कठिन लगेगा। और अगर पता चल गया तो फिर यू चुटकी बजाते ही क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक आ जाए। देखो तुल्यांकी चालकता का वैल्यू हो जाता है भाई लैम्डा ई क्यू बराबर क्या हो जाता है भाई कप्पा गुणा भी। कहने का मतलब विशिष्ट चालकता तथा आयतन के गुणनफल के बराबर होता है क्या तुल्यांकी चालकता। होता है कि नहीं। देखो जहां पर हमारा किसका वैल्यू भाई, चूंकि जो हमारा भी बराबर क्या होता है भाई तो 1000 बटे यहां पर देखो अब नॉर्मलता के वैल्यू दे दिया गया है तो एन ले रहे हैं भाई। अगर मोलरता का वैल्यू दिया रहता ना तो यहाँ पर हम लोग एम लिखते, ये इसको बस याद रखना है ना। अगर नॉर्मल दे दिया गया है तो यहाँ पर एन लिख रहे हैं, यदि मोल दिया रहता तो यहाँ पर एम लिखते, कैपिटल एम, जैसे कि शायद पिछला क्वेश्चन में बनाए थे भाई, है कि नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो अगर कप्पा, तो कप्पा का वैल्यू अलग अलग होता है। यहाँ पर एल ए आर ये सब दिया गया है तो एल ए आर कहां पर होता है तो कप्पा बराबर क्या होता है एल अपान आर ए अर्थात रा, है ना भाई। और इसी को रो ऊपर पलटा देंगे तो आर ऊपर चला जाएगा एल नीचे आ जाएगा तो वही किसका हो जाएगा रो का हो जाएगा, रो से राल। ठीक तो ये हो जाता है भाई। तो हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट में सबका वैल्यू रख देते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा लेमडा ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई कप्पा के स्थान पर क्या रखेंगे एल अपान आर ए गुणा क्या हो जाएगा भाई 1000 बटे एन। ये आ गया भाई हमारा मेन सूत्र। अब देखो एल का वैल्यू हमको मिला है क्या, हाँ मिला है। ए आर का वैल्यू मिला है क्या, आर का भी पता है। ए का वैल्यू पता है क्या, हाँ ए का भी पता है। एन का वैल्यू पता है क्या, हाँ हमको एन का भी वैल्यू पता है। अब देखो भाई यहाँ पर वीडियो को रोक सकते हो, मान को रख सकते हो, चलो जल्दी रख लो मान को, मेरे से पहले बना करके देखो, है ना भाई, ताकि देखो प्रैक्टिस होगा। वीडियो को रोक करके तुरंत आप लोग रफ का भी बना करके देख लो भाई, मैं तो बना ही रहा हूं आगे आगे। देखो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा भाई एल का वैल्यू पहले रखते हैं तो पहले क्या लिखेंगे भाई लेमडा ई क्यू बराबर एल बराबर कितना है 20 बटे आर बराबर कितना है 25 गुणा ए बराबर कितना है तो 4, ठीक, गुणा हो जाएगा 1000 बटे क्या हो जाएगा भाई तो एन का वैल्यू कितना है 0.5। ये जो करते हैं उसको कटा देते हैं। अगर हम ध्यान देंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंचे हो जाता है 20, 5 एकम 5 और ये 5 पंचे हो जाता है यहाँ पास 25, है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा भाई लेमडा ई क्यू बराबर क्या दिखाई दे रहा है हमको ऊपर में 1 बटे 5 गुणा 1000 बटे देखो 0. अब अगर हम दशमलव हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे भाई, सबको पता है जितना दिया है ना, जैसे दशमलव वाला है तो इसको दशमलव हटाने के सामने ऊपर में हम लोग क्या करेंगे भाई उतना ही गुणा कर, देखो दशमलव का ले लेंगे 1, दशमलव के बाद इधर कितना अंक है तो 1 अंक है इसलिए 0, तो जितना अंक उतना 0। यहां से फिर ये कितना बन गया 0.5, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा भाई हमारे लिए 5 हो जाएगा। ठीक, आपका मन तो इसको यहीं से कटा सकते हो, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी हो जाएगा भाई 10, हो जाएगा कि नहीं। तो फिर आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई लेमडा ई क्यू बराबर क्या हो गया भाई देखो 1000 गुणा 2 बटे में कितना है भाई तो 5 है, क्योंकि देखो यहां तो कट गया है तो एक मतलब एक का गुणा देख ही जाएगा। अगर हम इसका आपस में गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 एकम 2, कहने मतलब ये हो जाएगा हमारा 2000 बटे कितना हो जाएगा भैया 5। अब 5 एकम 5 और ये 5 चौके 20 और 2 0 है तो 2 0, तो लेमडा ई क्यू बराबर यही हमारे क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया भाई कमेंट करके जरूर बताना। देखो उतना कठिन नहीं है भाई, केवल यह बेसिक है
समझने वाली बात है कि कहाँ पास क्या है, कहाँ पास क्या है, उसके बाद ये कठिन नहीं है भाई, एकदम सरल है। यूं ही ऐसी पलक झपकते बना लोगे, बस उसके संकेत को हमको पता होना चाहिए। संकेत के साथ साथ किसको पूछा जा रहा है उसका हमको सूत्र पता होना चाहिए। उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक आप लोग का आंसर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा भाई, है कि नहीं। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को यह टॉपिक, आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है प्यारे बच्चों तो कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर या फिर नो सर, है कि नहीं। और साथ ही साथ अगर नए हो मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना ही मत। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से तीसरा है, इसके बाद फिर आप लोगों को चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां ऐसा वीडियो अपलोड होते जा रहा है, हो भी चुका है। जाकर के देखिए आप, उसके साथ पिछला भी वीडियो देखिए, पिछला वीडियो के साथ नया चैप्टर, पिछला चैप्टर, हर एक चैप्टर आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाइए खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से वीडियो देखिए। ऑल द बेस्ट।